नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र दुबे आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। यह सीटीईटी परीक्षा और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। स्क्रीन पर आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बाल विकास बालक के व्यवहार का। ऑप्शन है आपके व्यावहारिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, शैक्षणिक अध्ययन है या फिर अनिवार्य अध्ययन है। तो बाल विकास बालक के व्यवहार का किस चीज़ का अध्ययन करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाल विकास बालक के व्यवहार का जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक अध्ययन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है, बालक का विकास जो प्रारंभ है वो जन्म से होता है, जन्म के पूर्व से होता है, गर्भावस्था से होता है या गर्भावस्था से पूर्व से होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर, सॉरी है ना, सी आंसर, गर्भावस्था से। ठीक है, जब बालक गर्भ में आता है तो उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और बालक का जो विकास प्रारंभ है वो गर्भावस्था से माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से और बाल विकास एवं बाल शिक्षा से। ठीक है, तो बाल विकास मनोविज्ञान का जो सर्वाधिक महत्व है वो, इसका आंसर राइट है डी आंसर, बाल विकास और बाल शिक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा दी है, एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर, ध्यान रखिए ये लाइन, जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बाल मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उनमें ये परिभाषा जो है कि बालक के जन्म से पूर्व काल से, बालक का जो जन्म होता है उसके पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक। बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहते हैं? ठीक है, जो टीचर है जो बाल मनोविज्ञान का, वो अपने बच्चों में क्या विकास करना चाहेगा? भाषाओं का ज्ञान, विज्ञान के नियम, सीखने के प्रति रुचि या स्वास्थ्य के नियम। ठीक है, तो एक टीचर क्या विकसित करना चाहेगा? तो इसका राइट आंसर है सीखने के प्रति रुचि। ठीक है, समझिए आप लोग, किसी बालक को हम जो कहते हैं मोटिवेट करना, किसी आदि बच्चे को हमने क्या कर दिया, अगर हमने उसको सीखना सिखा दिया तो फिर आपने उसका पूरा सब कुछ काम कर दिया। ध्यान रखिएगा, बच्चों को अगर हम किसी भी लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड अगर हम उनको कर देते हैं, अगर हम उनको सीखना सिखा देते हैं, उसके प्रति उनमें एक रुचि जागृत हम कर देते हैं, तो एक शिक्षक अपना काम बेहतर ढंग से कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के प्रति रुचि। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं युंग, फ्राइड, गैसेल और एडलर। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि, तो इसका राइट आंसर है फ्राइड, बी आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बालक की जो अवस्थाएं होती हैं हमने चार अवस्थाओं में बांटा है, शैशव अवस्था में बांटा है, बाल्यावस्था में बांटा है, किशोर अवस्था में बांटा है। ठीक है ना, और एक जो किशोर अवस्था के बाद की अवस्था आती है। तो क्वेश्चन है हमारा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है शैशव अवस्था से युवावस्था तक का, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का, गर्भकाल से युवावस्था तक का और शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर है सा, गर्भकाल से युवावस्था तक का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विधियों में प्रयोग की जाती हैं, जो प्राचीन विधि थी हमारे यहाँ पे बालकों को सिखाने की, कौन सी थी? कहानी विधि, स्मृति विधि, कहानी या फिर स्मृति विधि और लास्ट है निरीक्षण विधि। तो देखिए, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? कहानी विधि, स्मृति विधि, कहानी एवं स्मृति विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सा, कहानी और स्मृति विधि, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता।
ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत निदान, इस विधि का प्रयोग हम विशेषता किसके लिए करते हैं? नंबर 1 बुद्धिमान बालकों के अध्ययन में। सेकंड हमारा ऑप्शन है असामान्य एवं असंतुलित बालकों के अध्ययन में। थर्ड ऑप्शन है हमारा दुर्बल बालकों के अध्ययन में। और लास्ट ऑप्शन है हमारा सामान्य बालकों के अध्ययन में। तो देखिए, व्यक्तिगत निदान आप लोग जानते हैं, जो रेमेडियल क्लासेस लगाई जाती हैं वो किस लिए लगाई जाती हैं? निश्चित रूप से रेमेडियल क्लासेस जो होती हैं हम ऐसे बच्चों के लिए लगाते हैं कि जो क्या होता है, कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो ठीक सही है आप लोगों का आंसर जो आप सोच रहे हैं इस समय। इसका राइट आंसर है बी, असामान्य एवं असंतुलित बालकों के अध्ययन में। बा आंसर इसका एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो पहला ऑप्शन है फ्राइड, सेकंड है एरिक्सन, सा है जीन पियाजे और द ऑप्शन है इसका मैंगप्रो। ठीक है, तो बाल विकास की जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसका राइट आंसर होगा सा जीन पियाजे, है ना। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। तो आपको याद रखना है संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो जीन पियाजे माने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रखर बुद्धि का जो बालक होता है वो कितने समय में चलने लगता है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको अगर याद होगा तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी 4 अवस्थाएं बताई थी कि टर्मन ने एक डिवाइडेशन किया था पूरा। उसमें टर्मन ने बताया था कि तीव्र बुद्धि वाला बालक है, सामान्य बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है, उनके चलने और बोलने के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो तीव्र बुद्धि है या प्रखर बुद्धि का बालक है वो कितने समय में चलने लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 महीने में, सेकंड ऑप्शन है 15 महीने में, सा ऑप्शन है 12वें महीने में और लास्ट ऑप्शन है 16वें महीने में। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका डी आंसर होगा 16वें महीने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में, जन्म के समय जब जन्म होता है तो लड़के और लड़कियों से आकार में पहला ऑप्शन है बड़े होते हैं, सेकंड है समान होते हैं, थर्ड ऑप्शन है छोटे होते हैं और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? जब जन्म होता है तो लड़के और लड़कियों में से शरीर का आकार किसका बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, बड़े होते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट आईएमपी परिभाषा है, डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है जो कि जो किशोर अवस्था है वो तीव्र दबाव एवं तूफान, तनाव एवं विरोध का काल है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये किशोर अवस्था जो है वो तीव्र दबाव एवं तूफान, तनाव एवं विरोध का काल है। तो पहला ऑप्शन है हरलाक, सेकंड है स्टेनले हॉल, उसके बाद है स्किनर और लास्ट है सोरेनसन। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल ने ये कथन दिया था बालकों की किशोर अवस्था के संबंध में कि किशोर अवस्था जो है वो तीव्र दबाव, तूफान, तनाव और विरोध का काल है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्यों? जो बाल्यावस्था होती है, जो कि हमने 5 से 12 वर्ष तक हम मानते हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, इसमें बालक क्रांतिकारी होते हैं, इसमें व्यवहारों की भिन्नता देखी जाती है, बालक संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। तो क्या हो सकता है? इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, इसमें बालक क्रांतिकारी होते हैं, क्रांतिकारी बिल्कुल नहीं होते, किशोरावस्था में होते हैं, व्यवहारों की भिन्नता भी किशोरावस्था में देखी जाती है और बालक संवेगों का प्रदर्शन भी इसमें नहीं करता। तो इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास होता है और इस वजह से उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। ये जो परिभाषा है ये किसकी है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। यह कथन किसका है? युंग का है, फ्राइड का है, ड्रेवर का है
या फिर मैस का है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सा। ड्रेवर ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, किसने दी है ये परिभाषा? ड्रेवर ने दी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि होती हैं जिनसे कि बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, वह किस ग्रंथि से स्रावित होता निकलता है? पहला ऑप्शन है थाइमस, सेकंड है पिट्यूटरी, सा है पीनियल और लास्ट है थायराइड। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है, थायराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से परिवर्तन आता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से परिवर्तन आता है, स्वरूप में, दिशा में, गति में या सभी में। ठीक है, तो विकास को जो प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से स्वरूप में परिवर्तन भी होता है, दिशा में भी होता है, गति में भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम से संबंधित कारक कौन कौन से? लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम से संबंधित बहुत सारे कारक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियाँ, सेकंड है संवेग, उसके बाद है स्नायुमंडल और लास्ट है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली होगा द उपर्युक्त सभी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम से संबंधित जो कारक हैं, तो वहाँ पे मुख्य 8 फैक्ट मैंने आपको बताए थे, जिसमें कि मूल प्रवृत्तियाँ हैं, सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं, अभिप्रेरक हैं, संवेग हैं, स्नायुमंडल है, प्रतिक्षेप क्रियाएँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, स्वभाव है और शारीरिक और मानसिक क्षमताएँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, कई बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछा है कि गलत। कई बार हम ये ध्यान नहीं दे पाते। जिस भी क्वेश्चन में नहीं, गलत, अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो आप सबसे पहले उन पर फोकस करिएगा। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका मतलब ये है कि ये 4 जो कथन दिए हैं इनमें से क्या होगा? एक कथन है, बाकी कैसे हैं? सही हैं। विकास परिपक्वता तक चलता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। तो आप ये सारे पॉइंट देखेंगे तो देखिए लास्ट वाला पॉइंट, यह सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल है। यह परिपक्वता तक चलता है, नहीं। विकास केवल परिपक्वता तक ही सीमित नहीं होता, क्योंकि इसका जो चौथा पॉइंट है, यह सतत प्रक्रिया है। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आ। यह परिपक्वता तक चलता है। ठीक है, विकास कैसी है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और हमारे प्रैक्टिस सेट का आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम है, पौष्टिक भोजन है, बुद्धि है या उपर्युक्त सभी। ठीक है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहेंगे? वंशानुक्रम होता है, हम जानते हैं। पौष्टिक भोजन बिल्कुल होता है और लास्ट में है बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए अगले वीडियोस में लाता रहूँगा। चैनल को आप लोग विजिट करते रहिए, देखते रहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और CTET के लिए मेरे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।